नन्हे मुन्ने साथियों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जो क्रियाकलाप जारी की गई है, ये क्रियाकलाप 51 या 51 है, जो कि 2 सितंबर 2020 यानी 2 सितंबर 2020 के लिए है। इसमें बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, जो भी उनका नाम होगा। इसमें वो अपना क्लास मतलब कक्षा लिखेंगे, कक्षा 1 या कक्षा 2 या कक्षा 3। फिर उसके बाद अपना सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 1A, सेक्शन 2A या 3A, जो भी उनका सेक्शन हो। फिर उसके बाद अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज हम इस सप्ताह जो भी कार्य करना है इसमें वो बताया गया है। इस क्रियाकलाप में हम बाबा रामदेव की तरह मेडिटेशन करेंगे या ध्यान लगाना सीखेंगे, जो कि आपकी इस वर्कशीट में बताया गया है। क्या है वर्कशीट में, क्या कहा गया? साप्ताहिक गतिविधियाँ। साप्ताहिक गतिविधि का मतलब क्या होता है? जो हफ्ते में करते हैं हम। तो पर बच्चों, आपको इसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह सुबह ही होते हैं योगा अच्छा, क्योंकि कहते हैं योगा से शरीर वज्र के समान हो जाता है और ध्यान केंद्रित करने में भी आसानी होती है मेडिटेशन से, योगा से। और आप जो पढ़ाई के काम होते हैं, जैसे आप कभी कभी बहुत सी चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो मेडिटेशन से वो भी काम होते हैं, जो कि आज की वर्कशीट में बताया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। अब वर्कशीट में लिखा है, बच्चों इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन 2 मिनट मेडिटेशंस या माइंडफुलनेस, क्या करेंगे? मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, जिसे हम ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? माइंडफुलनेस, जिसे हम मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं। अब ध्यान की प्रक्रिया करेंगे तो सबको जल्दी उठना पड़ेगा ना। अब कौन कौन उठेगा मेरे साथ जल्दी? कल से सब उठेंगे जल्दी। आखिर हमें अपना ध्यान की प्रक्रिया भी तो पूरी करनी है। क्या लिखा है आगे? यह कार्य आप सुबह सुबह करें तो और भी अच्छा महसूस करेंगे। क्यों लिखा गया है? आप देखते होंगे कि जब आप सुबह सुबह 5-6 बजे उठते हैं और घूमने जाते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, तो गाड़ी और क्या ना मोटरसाइकिल और जो इनके धुएं हुए होते हैं वो बहुत कम होते हैं, आवाज़ें कम होती हैं इनके, जिससे आप एक ध्यान लगा सकते हैं। जो वायु होती है वो स्वस्थ होती है, जो कि आपके ध्यान और योगा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब योगा कैसे करते हैं या ध्यान कैसे लगाएंगे? ध्यान कैसे लगाएंगे? अब ध्यान बाबा रामदेव को तो सबने देखा होगा। रामदेव जी क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, पर वो ध्यान लगाना नहीं होता। जैसे 2 बच्चे बैठे हैं, आप भी अपने घर में सुबह सुबह उठ के किसी भी कपड़े को, जैसे कोई भी मैट ले या कोई कपड़ा ले, उसे बिछाएं और शरीर को सीधा रखें, यानी
कमर को सीधा रखकर एक इस तरह का आसन बना लें और 2 मिनट ध्यान लगाएं और उस टाइम कुछ और चीज़ ना सोचें, अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। हम क्या लिखा है, आज की गतिविधि बेकार चीज़ का, इसमें लिखा हुआ है आज की गतिविधि जो है इस योगा के साथ जो कि आपको सप्ताह में करनी है, बेकार चीज़ों को उपयोगी बनाएं, कुछ नए करके दिखाएं। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सी चीज़ पड़ी रहती हैं जो टूट फूट जाती हैं, जिसे हम बेकार कहते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं। पर वो कबाड़ी क्यों लेता है? आपको कोई कभी सोचा आपने कि वो कबाड़ी क्यों लेता है आपसे? उस चीज़ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कोई भी आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से जो आती है, सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल्स होती हैं, उससे आप पौधे के लिए गमला बना सकते हैं। अब गमला बनाने के भी बहुत तरीके हैं उसमें। या तो आप एक बोतल को, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको यहाँ से काटें और उसमें मिट्टी भर के और बीज डाल दें पौधे का, और यहाँ पर धागा लगा के उसे टांगने लायक बना दें। या फिर बोतल को लेके इतना काट दे और इस तरफ लगा दे जो कि रख सकें। ठीक है बच्चों, चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आप काम की नहीं होती। क्या कहना चाह रहा है कि जो अभी बताया मैंने आपके काम की नहीं होती, जैसे जिसे आप अनुपयोगी सोचते हैं, जो कबाड़ी को बेच देते हैं, यानी बेकार होती हैं। ठीक है, लेकिन यदि उन वस्तुओं पर थोड़ा सा काम कर दिया जाए तो, जैसे अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पे थोड़ा सा काम कर दे तो क्या बन जाएगा, पौधे रखने के लिए आजकल गमलों को लेने जाते हैं हम, पर गमलों से अच्छे हमारे पास गमले क्या हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल। थोड़ा सा काम कर, इस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम कर दिया जाए तो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए पानी की पुरानी बोतल में हम छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि पानी की बोतल कौन सी है, जो आप जिसमें जो बाज़ारों में मिलती है पानी की बोतल, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो क्वेश्चन है, आइए करके देखें। अब आपने इतने मज़े कर लिए, इतनी अच्छी अच्छी वर्कशीट में चीज़ें सीख ली, योगा कर लिया, पुरानी चीज़ों से हमने कुछ बनाना भी सीख लिया, अब कुछ करके भी देखेंगे। तैयार हो? चलो, अपने घर में कोई 2 ऐसी वस्तु ढूंढें जो बेकार हैं। आपके घर में अपने मम्मी पापा के साथ या अपने मम्मी पापा से पूछें कि कोई 2 वस्तु ऐसी बताओ जो घर में अनुपयोगी हो, जिससे आप कुछ कर सकें या कुछ बना सकें। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहला काम क्या करना है आपको, 2 वस्तुएं ढूंढनी है। ठीक है, चलो अगला, सोचिए कि इन वस्तुओं
को किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी क्या इसमें कुछ बदलाव करके इसका प्रयोग किस और काम के लिए किया जा सकता है। यानी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आप जो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कि आप दो वस्तु ढूंढेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन उसका सेकंड स्टेप है कि आप जो दो वस्तु ढूंढेंगे आप उनको किस तरह बदल के, जैसे कोई आप पुराना टब ढूंढेंगे जो टूट गया है, तो उसका क्या करेंगे और उससे क्या बनाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा, उसमें ऐसी कारीगरी करेंगे जो घर की शोभा बढ़ाए और इसको पुनः उपयोग करा जा सके। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं हम। ऐसे करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले अपने बड़ों की सहायता लेनी पड़ेगी और आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज्ञा लेनी पड़ने के लिए फिर उसके बाद अपने हमारे जो बड़े हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, अब हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं कि नहीं, आप सब छोटे छोटे हो, तो अभी आप इतना सब काम नहीं कर पाओगे, तो आप अपने बड़े भाई बहन की या अपने माता पिता की सहायता लेके इनमें कलाकारी करें, जो कि इन वस्तुओं का, जो पुरानी वस्तुएं हैं, रूप बदल सकें। ठीक है बच्चों, अगली चीज़ देखते हैं हम, जो हमारे 3 स्टेप हो गए। अगला क्या है, क्या आप यह काम खुद कर सकेंगे या इसके लिए आपको घर के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ेगी। अभी आप बच्चों ध्यान लगा सकते हो, जैसे छोटे छोटे बोतल के कहना गमले बना सकते हो, पर बहुत से ऐसे काम हैं अभी भी आपको बड़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो काम कर सकते हो वो है वस्तुओं को ढूंढना, वस्तुओं में उन्हें जान डालना, पर अपने माता पिता की परमिशन या अपने बड़ों से क्या नाम सहायता लेनी आपको पड़ेगी, जो कि एक बच्चे को लेनी चाहिए। अगली चीज़ देखते हैं हम, बताइए कि आप कौन कौन सी वस्तुएं ली, मतलब आपने कौन कौन सी वस्तुएं ढूंढी और अब आप उसे कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं बनाने जा रहे हैं। जो आपने चीज़ ढूंढी उससे कौन कौन सी वस्तुएं उपयोगी बनाना चाह रहे हैं आप, ये सब एक कॉपी में लिखें। जैसे आप क्या नाम गमला बनाना चाह रहे हैं बोतल का, जैसे ये दिखाया गया है, तो उसका क्या नाम कॉपी में चित्र बनाएं। जैसे मैंने टब का बताया, टब का क्या करेंगे, सोचो क्या बनाओगे, तो उसके बारे में ये सब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, छठा जो हमारे छठा है उसमें लिखा है, अपने प्रयास को अपने शिक्षक के साथ जरूर साझा करें। जब आप बनाओगे तो मुझे तो दिखाओगे ही, ठीक है बच्चों, और मुझे दिखाने के लिए आप जो स्टेप बताया गया है तभी तो मैं आपको देखूँगा कि क्या नाम सब बच्चों ने क्या क्या बनाया है इस पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके, जिससे
घर भी सजे और हमारा स्कूल भी सजे। ठीक है बच्चों, और जो भी अच्छा बनाएगा उसका अपने प्रिंसिपल सर से कहकर स्कूल में लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। दोबारा में क्या जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि हमें काम करना भी तो है। फिर पहले उसमें लिखा गया है कि इस सप्ताह हम माइंडफुलनेस, ध्यान लगाना या मेडिटेशन की काम करेंगे, जिसमें 2 मिनट सुबह सुबह उठकर हम योगा, ध्यान या ऐसे, जिससे हमें एक ऊर्जा मिले, जिससे हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकें, ध्यान लगा सकें, अपने जो हमारे ज्ञान के लिए हम, जैसे कोई कोई बच्चा होता है ना कि कहता है कि मुझे याद नहीं रह रहा, मुझे क्या नाम, या तो इस चीज़ के लिए हम ध्यान लगा के हम अपने माइंड की पावर बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्या कह रहा है, बेकार चीज़ों का उपयोग करके नई चीज़ बनाएं। बेकार चीज़ों का उपयोग करके, जिसे हम कबाड़ी को बेच देते हैं या क्या नाम, जो पुरानी चीज़ लेने वाला आता है उसे बेच देते हैं, उसको हम नई चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। करके देखने की चीज़ में देखें, 2 वस्तुओं को ढूंढें अपने घर में, अपने बड़ों के साथ साथ, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के साथ चीज़ों को ढूंढें। फिर उन चीज़ों को, उन वस्तुओं का प्रयोग करके कुछ नई वस्तु बनानी है। उन चीज़ों को ढूंढें, फिर उस चीज़ों को नई वस्तु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, ऐसा करके हम क्या क्या, ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ का आप करोगे, जो स्टेप करोगे वो सब। क्या आप ये काम खुद कर सकते हो? क्या आप ये काम खुद कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, पर कुछ जगह आपको अपने माता पिता या अपने बड़ों की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा, बताइए कि आप कौन कौन सी वस्तुएं या वस्तुओं का उपयोग करके नई वस्तु बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप सब जो भी वस्तु बनाएंगे वो अपने शिक्षक यानी मुझे या अपने अध्यापिका मैडम को या जो भी आपके टीचर हो उन्हें दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें आपको बहुत से चीज़ों को सीखने को मिलेगा और आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, और जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगी वो क्या करेगा, इसे लाइक करेगा और अपने नन्हे मुन्ने साथियों को भेजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।